मर्जी जी, आप कह रहे हैं कि आपके पति का 5 साल पहले देहांत हो गया था। मर्जी जी कह रहे हैं कि फिर तब से ये अपने बच्चों को खुद अपने बल पे ही पालन पोषण कर रहे थे, बट सास ससुर कहीं अन्यत्र रहते हैं। अब हमारा मन ऐसा होता है कि बेटी का भी बहुत मन है और मेरा भी, कि वृंदावन आके यहीं मतलब वास करके रहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि अभी मेरा सास ससुर के प्रति कर्तव्य है, वो रोकते हैं, कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें भजन नहीं करने देंगे, ये है। तो अभी कोई कर्तव्य शेष रह जाता है क्या, या मैं पति के पधारने के बाद तो अब जीवन को भागवत अगर अलग रह रहे हैं, बट कह रहे हैं लेकिन अगर भागवतिक नहीं तो फिर संयम में रहना कठिन हो जाएगा ना। अगर हम भगवान से चित्त को नहीं जोड़ेंगे, चित्त संसार में जुड़ेगा तो संसार का रंग आएगा, संसार हमें आकर्षित करेगा, फिर हम अपने को संयम में कैसे रख पाएंगे। तो अत्यंत आवश्यक है चित्त को भगवान में जोड़ना। वैसे सबको जोड़ना चाहिए, पर आपके लिए तो अत्यंत आवश्यक विषय बन गया है भगवान से चित्त को जोड़ना। तभी आप आजीवन संयम से रह पाएंगे और अपने को और अपने बच्चों को सतमार्ग में ले जाना। आप कह रहे हैं कि वृंदावन ही अपना ही कुछ करके, अर्थोपार्जन की करके वृंदावन वास करना। बहुत लोग वास कर रहे हैं, बहुत लोग। पूरा जीवन निर्वाह करना तो बहुत कठिन है। आपके साथ ही रहेंगे, हाँ, साथ रहेंगे। लेकिन आप कितने दिन, पूरा जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन है। बहुत सोच समझकर विरक्त मार्ग में कदम रखना चाहिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरा जीवन इस मार्ग में चले हैं। पूरा जीवन निर्वाह करके निष्कलंक निर्वाह करना बहुत कठिन है। कहीं न कहीं हमारे पैर डगमगाने लगते हैं, हमारे पैर फिसलने लगते हैं। साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल आप बोलो नियम से रह ले, लेकिन आजीवन नियम में रहना, कहीं ना कहीं चूक ना हो जाए तो हमें लगता है कि अगर हिम्मत, अब ऐसे चल रहे हैं बहुत से बच्चे बच्चियां चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य से चल रहे हैं, पर अगर ऐसा दृढ़ नियम हो कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य निर्वाह करूंगी, तब तो कदम रखना चाहिए। नहीं किसी वैष्णव सद्भक्त को पति रूप में वरण करके गृहस्थ धर्म का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि आजीवन ब्रह्मचर्य रहना, क्योंकि आज हम हैं कल ना रहे, मन स्वतंत्र हो सकता है, गलत जा सकता है। इसलिए गाइड चाहिए, डर चाहिए, शासन चाहिए। अगर गाइड, डर, शासन हमारे जीवन में नहीं है तो हम कहीं ना कहीं भटक सकते हैं, हम कहीं ना कहीं फिसल सकते हैं। बहुत फिसलन वाला मार्ग है, 1 सेकंड लगता है फिसलने में, चढ़ने में टाइम लगता है, गिरने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए बच्चा देख लो, अगर आजीवन ब्रह्मचर्य किसी पुरुष की तरफ आंख उठा के नहीं देखना, हर कष्ट सहना, तब तो चलो। और अगर ऐसा लगता है कि कहीं डगमगा न जाए तो हमें लगता है फिर ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं जो भजन करते हैं, आपको भी भजन करने का सहयोग देंगे। भजन करने वाले किसी भक्त को पति रूप में वरण कर ले, देख लो, ये तो स्वतंत्र रूप से आप अपना देख